आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। AMC के कचरा ट्रांसफ़र स्टेशन का डंका बजा मराठवाड़ा भर में। इलाकाई कमिश्नर जी शिकान की पहल पर डिवीज़न के 8 अजला के कलेक्टर्स ने दी सिड़को N12 में मौजूद कचरा ट्रांसफ़र स्टेशन को विजिट। इसी तर्ज पर सभी अजला में काम करने का किया गया अज़्म। म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने तलब की म्यूनिसिपल स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन की अहम मीटिंग। प्री स्कूल तैयारियों का लिया जायजा और दाखिला फेस्टिवल की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक़ दी ज़रूरी हिदायत। कटकट गेट इलाके में मुनक़िद किया गया इस्लाम पार्टी कोर कमेटी का इजलास। पार्टी के बानी सदर आसिफ शेख ने की हाज़रीन की रहनुमाई। MIM पर की कड़ी तनकीद। पार्टी को मुस्तहकम बनाने ओहदेदारान में तकसीम किए कलमदान। और फ्लड लाइट्स की चमक धमक में रियासती सतह के हैंडबॉल टूर्नामेंट का हुआ आगाज। रियासती वज़ीरतुल सावे के हाथों शानदार इफ्तिताह। हैंडबॉल खेल के फ़रोग़ के लिए वज़ीर मौसूफ ने किए कई अहम ऐलानात। खबरें तफसील से। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सफाई ट्रांसफ़र स्टेशन का डंका पूरे मराठवाड़ा में बजने लगा है। इलाकाई कमिश्नर जी शिकांत की पहल पर औरंगाबाद डिवीज़न के तमाम अजला के 8 कलेक्टर्स ने सिड़को N12 में मौजूद ट्रांसफ़र स्टेशन का मुआयना किया और इसी तर्ज पर उनके अजला में काम करने का अज़्म किया। डिवीज़नल कमिश्नर जी शिकांत की खुसूसी पहल के साथ शहर में सिड़को N12 पर जदीद तरीन क्लीन सॉलिड वेस्ट ट्रांसफ़र सेंटर का औरंगाबाद डिवीज़न के तमाम 8 अजला के ज़िला कलेक्टर्स ने दौरा किया। जैसे ही पूरे मराठवाड़ा की इंतज़ामी क़यादत एक ही वक्त में औरंगाबाद के इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का मुताला करने के लिए इकट्ठा हुई, इस जदीद तर्ज पर हर जगह बहस होने लगी है। डिवीज़नल कमिश्नर जी शिकांत की क़यादत में इस आला सतही वफ़द ने इस कचरे की मुंतकली के मरकज़ में गैर रस्मी लेकिन बहुत अहम बहस की। इस दौरे पर औरंगाबाद के कलेक्टर विनय गोड़ा GC, बीड़ के कलेक्टर विवेक जॉनसन, जालना की कलेक्टर अशीमा मित्तल, हिंगोली के कलेक्टर राहुल गुप्ता, परभनी के कलेक्टर संजय सिंह चौहान, उस्मानाबाद के कलेक्टर कीर्ति किरण पुजार, नांदेड़ के कलेक्टर राहुल कार्डेल और लातूर के कलेक्टर डॉक्टर भारत बस्तीवाड़ ने शिरकत की। इस दौरे की अहम खुसूसियत ये है कि कचरे की मुंतकली का मरकज़ होने के बावजूद इस जगह पर कहीं भी बदबू नहीं थी। तमाम ज़िला कलेक्टर्स सफाई मरकज़ में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से मुतासिर हुए। वफ़द ने मरकज़ के मुख्तलिफ़ महकमों का दौरा किया और इस बारे में तफसीली मालूमात हासिल की कि घर घर फुजले को गीले और खुश्क की शक्ल में कैसे अलग किया जाता है और अगले प्रोसेसिंग सेंटर को भेजा जाता है। डिवीज़नल कमिश्नर की रहनुमाई में तमाम ज़िलाई कलेक्टर्स ने इस पूरे निज़ाम की बारीकियों को समझा, जिसका मकसद अपने अपने ज़िले में इसी तरह के जदीद मॉडल को नाफिज करना और ठोस फुजले को ठिकाने लगाना है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फुजले को बहुत मुनज़्ज़म और गैर बदबूदार फुजले को ठिकाने लगाने की इस रफ्तार को देखते हुए वहाँ मौजूद ओहदेदारों ने दूसरे शहरों में भी इसी तर्ज पर एक निज़ाम कायम करने की ज़रूरत का इजहार किया। इस दौरे के दौरान स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का खुसूसी मुआयना तमाम ज़िला कलेक्टर्स ने किया। इस हाईटेक सेंटर के ज़रिए शहर में कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों को बराह रास्त ट्रैकिंग और उनकी मॉनिटरिंग करने का बराह रास्त मज़ाहिरा हुक्काम को दिखाया गया। ज़िला कलेक्टर ने AMC के इस डिजिटल इक़दाम को ये देखकर सराहा कि टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से फुजला जमा करने के पूरे अमल में शफ़ाफ़ियत और दुरुस्तगी आई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के सरबराह नंदकिशोर भोंबे ने वफ़द को फुजले की मौसर दर्जाबंदी, डिजिटल गाड़ियों से बाखबर रहने, बदबू से पाक माहौल पैदा करने और सेंटर में इस्तेमाल की गई
جدید مشینری کے بارے میں معلومات فراہم کیں۔ سوچھ سرویکشن 2026 کے تحت بلاک نمبر 1 ہرسول علاقے میں برسوں پرانے جی وی پی پوائنٹ کو بند کر دیا گیا اور وہاں تزئین کاری کرتے ہوئے مقامی ساکنان میں صفائی سے متعلق بیداری پیدا کی گئی۔ بلاک نمبر 1 ہرسول میں واقع جی وی پی پوائنٹ کو پہلے ہی کامیابی کے ساتھ بند کر دیا گیا تھا اور اب سوچھ سرویکشن 2026 کے تحت اس مقام کی تزئین و آرائش کی گئی اور دلکش پینٹنگز کے ذریعے اس علاقے کو ایک نئی اور خوبصورت شکل دی گئی ہے۔ اس اقدام سے علاقہ مزید صاف ستھرا، خوبصورت اور شہریوں کے لیے حوصلہ افزا بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ آگاہی بھی پیدا کی جا رہی ہے کہ یہاں دوبارہ کچرا نہ پھینکا جائے۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ علاقے کو صاف رکھنے میں تعاون کریں اور صفائی کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار نبھائیں۔ تعلقہ کنڑ کے سارولہ تحصیل میں صفائی مہم چلائی گئی، جس میں عہدیداران اور افسران کے علاوہ مقامی ساکنان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے اطراف کا ماحول صاف ستھرا رکھنے کا عزم کیا۔ اس مہم کے ذریعے گاؤں کو صاف، خوبصورت اور پلاسٹک سے پاک رکھنے کا پیغام دیا گیا۔ سارولہ گرام پنچایت انتظامیہ کی اپیل پر گاؤں والوں نے بھرپور اور پرجوش شرکت کی۔ اس موقع پر گرام پنچایت آفیسر اے ایس کاڑے، کمپیوٹر آپریٹر سنیل دھمالے، گرام پنچایت ملازمین گجانن لینےکر اور سندیپ لینےکر، گرام پنچایت رکن رامداس لونکر، گرام روزگار سیوک سائیناتھ ساکھلے، دیہاتی سنجے سسر، بھیکن لینےکر، جگناتھ جنگلے، ضلع پریشد کے ٹیچر شیڑکے سر اور دیگر متعدد گاؤں والے موجود تھے۔ گرام پنچایت انتظامیہ کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ صفائی ہی خدمت ہے۔ اس جذبے کے تحت آئندہ بھی ایسے عوامی فلاحی پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جائے۔ جالنہ میونسپل کارپوریشن نے ممنوعہ پلاسٹک کی تیاری اور اس کی ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف خصوصی مہم چھیڑ رکھی ہے، جس کے تحت 6 کوئنٹل ممنوعہ پلاسٹک کیری بیگز ضبط کی گئیں اور خاطیوں سے 16,000 روپے جرمانہ وصول کیا گیا۔ جالنہ شہر میں ممنوعہ پلاسٹک کیری بیگز کی تیاری اور ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف مقامی میونسپل کارپوریشن نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے تقریباً 6 کوئنٹل پلاسٹک کیری بیگز کا ذخیرہ ضبط کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ پلاسٹک ذخیرہ کرنے والوں پر 16,000 روپیوں کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ اس کارروائی کے بعد پلاسٹک تیار کرنے والوں، تاجروں اور ذخیرہ اندوزوں میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے کی گئی جانچ کے دوران بڑی مقدار میں ممنوعہ پلاسٹک کیری بیگز کا ذخیرہ برآمد ہوا۔ حکام نے پنچوں کی موجودگی میں اس ذخیرے کو ضبط کر لیا۔ اس کارروائی میں میونسپل کارپوریشن کے محکمہ صفائی کے سربراہ سدھیر ڈھالے، آنند امبھورے، شبھم ڈھالے، ارون وانکھیڑے، شراون سراٹے اور عظمت خان نے حصہ لیا۔ ضبط شدہ پلاسٹک کا ذخیرہ میونسپل کارپوریشن کی گاڑی کے ذریعے بلدیہ کے گودام میں منتقل کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق ماحولیات کے تحفظ اور شہریان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے پلاسٹک پر عائد پابندی کو مؤثر انداز میں نافذ کرنے کے لیے آئندہ بھی اس طرح کی کارروائیاں مسلسل جاری رکھی جائے گی۔ माननीय आयुक्त अंजली शर्मा यांच्या आदेशान्वये जालना शहरामध्ये शुभम जाधव यांनी मोंढ्यामध्ये कमलेश्वरी ट्रेडर्स, त्याच्यानंतर आशापूरक ट्रेडर्स जुना मोंढा या भागामध्ये, तसेच अरुण मामा वानखेडे आणि श्रावण सराटे यांनी या ठिकाणी शिव ट्रेडर्स नूतन वसाहत या भागामध्ये सिंगल यूज प्लॅस्टिक जी या ठिकाणी वापरात नाही आणायची आहे आणि ती डिस्पोजल सुद्धा होत नाहीये, अशा प्लॅस्टिकवर या ठिकाणी फार मोठी कारवाई करून 6 क्विंटल अंदाजे सर्व माल पकडलेला असून त्यांना 16,200 रुपयाचा दंड यामध्ये वसूल करण्यात आलेला आहे। याच कारवाईच्या नंतर शहरामध्ये नूतन वसाहत भागामध्ये 3 ठिकाणी उघड्यावर लोक घाण कचरा टाकत होते। अशा वेळेस त्यांना देखील दंड आकारण्यात आला असून 3 जणांकडून 500 रुपयाप्रमाणे 1,500 रुपये तोही दंड वसूल करण्यात आलेला आहे। मी सर्व व्यापाऱ्याला आणि दुकानदाराला अशी विनंती करतो की सिंगल यूज प्लॅस्टिक, त्याच्यानंतर डिस्पोजल प्लॅस्टिक कुठले असो, हे पूर्णतः बंदी असलेले आहे आणि हे शहरामध्ये वापरू नये। आज फक्त दंडात्मक कारवाई करून त्यांचा माल जप्त करण्यात आलेला आहे। उद्या
हा 1 लाखापर्यंत सुद्धा महानगरपालिका यांना दंड करू शकते आणि त्यांचे दुकान कायमस्वरूपी सील करू शकते. तेव्हा सर्व शहरवासियातील या शहरातील सर्व व्यापाऱ्यांना विनंती आहे की कोणीही प्लॅस्टिकचा वापर करू नये. या ठिकाणी महानगरपालिका तर्फे कुठल्याही प्रकारच्या स्वरूपात केव्हाही ही कारवाई यांच्यावर होऊ शकते. तेव्हा विनंती आहे कि आपण प्लास्टिकचा वापर टाळावा. म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने एएमसी इंतज़ामिया की जानिब से चलाए जाने वाले स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन की एक अहम मीटिंग गुज़िश्ता रोज़ तलब की और प्री स्कूल की तैयारियों का जायज़ा लेने के बाद एडमिशन फेस्टिवल से मुताल्लिक़ उन्हें ज़रूरी हिदायत दी। नए तालीमी साल के आगाज़ पर औरंगाबाद म्यूनिसिपल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत काम करने वाले 50 स्कूलों में दाखिलों को कामयाबी के साथ नाफिज करने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे की सदारत में तमाम हेडमास्टर्स की प्री स्कूल की तैयारी के जायज़े का एक इजलास मुकम्मल हुआ। 15 जून 2026 को एक दाखिला फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा म्यूनिसिपल स्कूलों में दाखिला ले सकें और स्कूल का पहला दिन पुरजोश माहौल में मना सकें। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के क्लास 1 और क्लास 2 अफसरान हर स्कूल में वालिदैन अफसरान के तौर पर मौजूद होंगे और नए तलबा को खुशामदीद कहेंगे। निसाबी कुतुब की तकसीम और यूनिफॉर्म की तकसीम उनके हाथों की जाएगी। इसके अलावा 50 अफसरान को गार्डियन ऑफिसर्स मुकर्रर किया गया है। मीटिंग में कमिश्नर ने दाखिला फेस्टिवल की मनसूबाबंदी, तलबा की तादाद, तालीमी मेयार, बाकायदा हाज़िरी और तलबा की हिफाजत के हवाले से प्रिंसिपल्स को ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि तलबा की मजमूई तरक्की के लिए जितनी मेयारी तालीम अहम है, उनकी हिफाजत भी उतनी ही अहम है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने तमाम तलबा, वालिदैन और असातिज़ा को नए तालीमी साल के साथ साथ दाखिला फेस्टिवल की भी मुबारकबाद दी। एडिशनल कमिश्नर रंजीत पाटिल, डिप्टी कमिश्नर और शोबे तालीमात के सरबराह अंकुश पांढरे, एजुकेशन ऑफिसर भरत तीन गोटे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर संजीव सोनार, एजुकेशन एक्सटेंशन ऑफिसर रईसा खान, प्रोग्रामिंग ऑफिसर ज्ञानदेव सांगड़े, विजय कोल्हे और तमाम सेंट्रल प्राइमरी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स इस इजलास में मौजूद थे। काही तुमचा 2 महिन्याचा 3 महिन्याचा प्रोग्राम करून अप्रगत मुलं असतील त्यांना परत प्रगतमध्ये आणलं जाईल। तर अशा पद्धतीचा प्लॅन आपला असावा। थोडक्यात विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा याच्याकडे आपण लक्ष द्यावं। जेवढे काही नाविन्यपूर्ण उपक्रम घेता येतील तेवढे आपण घ्यावे आणि शिक्षक आणि विद्यार्थी 100% अटेंडन्स आणि 100% ऑन टाइम जो काही आपल्याला सिलेबस कव्हर करायचा आहे तो सिलेबस कव्हर करणं या गोष्टीकडे आपण सर्वांनी लक्ष द्यावं। आणि HPV वॅक्सिनेशनचा जो आपला विषय आहे, मॅडमने आता सूचना तुम्हाला दिलेल्या आहे। 14 ते 15 वयोगटातील जे आहेत किती 920 विद्यार्थिनी आहेत, तर त्यांचं जवळचं जे आपला दवाखाना असेल, आपलं जे UHWC जे आपलं जे जवळचं कोणतं असेल त्याला लिंक करून त्या ठिकाणी पालकांची कन्सेंट घेणं, पालकांना कळवणं आणि एका महिन्याभरातच शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्या 15 ते 20 दिवसामध्ये त्या दिवशी प्लॅन करा। काही एक दिवस वॅक्सिनेशन नंतर त्यांना सुट्टी दिली तरी काही हरकत नाही। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत 12 जून से शहर में इजाफी पानी की सप्लाई की जानी थी, लेकिन इब्तदा ही में इस काम में रुकावट आ गई। नाजरीन, जायकवाड़ी कॉलोनी के खबरस्तान के करीब 2500 मिलीमीटर खुतर वाली न्यू वाटर सप्लाई पाइपलाइन के वाल्व के फट जाने की वजह से पहले ही दिन शहर को पानी की फराहमी मुतासिर हो गई। अगरचे के महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने फौरी तौर पर GVPR कंपनी के ज़रिए मरम्मत का काम शुरू करवा दिया, ताहम गुज़िश्ता रोज़ जुमा के दिन इस नई स्कीम से शहर को एक ख़तरा पानी भी फराहम नहीं किया जा सका। ज़राए के मुताबिक वाल्व की मरम्मत का काम रात देर गए तक जारी रहा, जिसके बाद आज सुबह पंपिंग दोबारा शुरू हुई। अदालत आलिया के हुक्म के मुताबिक 12 जून से न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के ज़रिए शहर को पानी फराहम करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई थी। 4 जून तक नई स्कीम के ज़रिए पानी हासिल करके उसकी सफाई के बाद MBR में ज़ख़ीरा किया गया था और 2 दिन तक शहर को 20 MLD पानी फराहम भी किया गया। ये पानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मौजूदा पाइपलाइंस के ज़रिए दिया जा रहा था।
बाद अज़ां नक्षत्रवाड़ी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की पाइपलाइन में रिसाव पैदा हो गया, जिसके बाद 7 जून से GVPR कंपनी ने मरम्मत के लिए 3 रोज़ा शटडाउन लिया। ताहम मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल न हो सका। इसी दौरान जायकवाड़ी डैम में पानी की सतह कम होने के सबब साइफन तरीके से पानी निकालने में भी रुकावट पैदा हो गई। चूँकि साइफन पाइप मजीद लंबे नहीं किए जा सकते थे, इसलिए पानी की निकासी रुक गई। इस सूरत हाल से निमटने के लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण ने मुतबादिल इंतजामात किए। जायकवाड़ी डैम में 20 हॉर्स पावर्स के 3 सबमर्सिबल पंप नस्ब किए गए और साइफन पाइपलाइन के करीब पानी छोड़ा गया। मजीद बरां 2 वैक्यूम पंप लगाकर जैकवेल में पानी पहुंचाया गया ताकि साइफन निज़ाम के ज़रिए पानी की फराहमी जारी रखी जा सके। ताल्लुका फुलंबरी के आड़गांव में गुज़िश्ता रोज़ हुई तूफ़ानी बरसात के सबब एक शेड की दीवार गिर पड़ी, जिसकी जद में आ जाने के सबब 2 अफराद के फौत होने की इत्तला है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ताल्लुका फुलंबरी के आड़गांव खुर्द गाँव में रात के वक्त तूफ़ानी हवाओं और मूसलाधार बारिश के दौरान एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया। खेत में मौजूद एक शेड की दीवार अचानक गिरने से बाप और बेटा मौके पर ही फौत हो गए, जबकि उनका 7 साला भतीजा शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है। महलूकीन की शनाख्त ताराचंद हीरालाल जायसवाल और उनके बेटे अनिकेत ताराचंद जायसवाल के तौर पर हुई है। इत्तला के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ख़ानदान के अफराद खेत में बकरियां बांध रहे थे। इसी दौरान तेज़ आंधी और बारिश के बाद शेड की दीवार अचानक उन पर आ गिरी, जिसके नतीजे में बाप और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 साला भतीजा शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। इस दिलखराश हादसे के बाद पूरे गांव और अतराफ़ के इलाके में गम और अफसोस की लहर दौड़ गई है। मकामी शहरियान ने मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत का इजहार करते हुए ज़ख्मी बच्चे की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। ये अलमनाक वाक़या एक बार फिर शदीद मौसमी हालात के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत को उजागर करता है। इस्लाम पार्टी कोर कमेटी का एक अहम इजलास गुज़िश्ता शाम कटकट गेट इलाक़े में मुनक़िद किया गया, जहां पार्टी के बानी सरबराह आसिफ शेख ने हाज़रीन की रहनुमाई की और MIM पर जमकर तनक़ीद के तीर बरसाए। इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र यानी इस्लाम पार्टी कोर कमेटी का एक इजलास गुज़िश्ता शाम शहर में कटकट गेट इलाक़ा में मुनक़िद किया गया। इस इजलास से खिताब करते हुए पार्टी के बानी सरबराह आसिफ शेख ने कहा कि औरंगाबाद ज़िले में कांग्रेस और NCP कमज़ोर हो गई थी। यहाँ के शहरियान के पास कोई मजबूत सियासी मुतबादिल नहीं था, इसलिए उन्होंने मजबूरन MIM को पसंद किया और उसकी क़यादत पर एतमाद करके उनके नुमाइंदों को मुंतखब किया। औरंगाबाद के शहरियान ने MIM को एक MLA दिया। ज़िले की आवाम ने फिर एक तारीख़ रकम की और अगली मरतबा MP बनाया, लेकिन अवाम को क्या मिला, बल्कि अवाम के वोटों से मुंतखब नुमाइंदे का मन्नत बंगला तामीर हो गया। उन्होंने सवाल किया कि इस इंतखाब से शहर का या मुसलमानों का क्या फ़ायदा हुआ। मुसलमानों के नाम पर सियासत करने वाली पार्टी ने शहरियान से स्कूल कायम करने का वादा किया था, अस्पताल बनाने का भी दावा किया था और उसकी ज़मीनात बेच दी गईं। मालेगांव में भी अवाम को यही धोखा दिया गया। इस तरह का बयान इंडियन सेक्युलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र यानी इस्लाम पार्टी के सरबराह ने दिया। उन्होंने कहा कि आज का प्रोग्राम तंजीमी ढांचे को मजबूत करने का है। इस्लाम पार्टी का घर घर पहुंचाना अब मकामी ज़िम्मेदारों का काम है। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन हमें ख़त्म करने और रोकने का काम करेंगे, लेकिन अब हमें लड़ना है और अवाम के दिलों में अपनी जगह बनानी है। उन्होंने मजलिस के बल्दियाती इलेक्शन में टिकटों की तकसीम से मुताल्लिक़ भी तनक़ीद करते हुए कहा कि टिकटों की तकसीम में बड़े पैमाने पर घोड़ाबाजारी हुई है और शहर के नौजवानों को जज्बाती नारों में उलझाकर बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है। आसिफ शेख ने कहा कि औरंगाबाद के नौजवानों को बेदार रहने की ज़रूरत है। यहाँ मीडिया ट्रायल और सियासत की दुकानें चल रही हैं। उन्होंने इस बात का भी दावा किया कि स्क्रीन पर वो उनकी असलियत बतलाएंगे। उन्होंने कहा कि इस्लाम पार्टी ने मालेगांव के बल्दियाती इंतखाबात में 45 सीटों पर मुकाबला किया था, जिनमें से 35 नुमाइंदे चुन कर आए। उन्होंने वजाहत की कि अगर शेख आसिफ ने पार्टी के टिकट के लिए 1 रुपया भी उम्मीदवार से लिया होगा
تو وہ عہدہ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ آصف شیخ نے مہاراشٹر کے سیاسی حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ مہاراشٹر میں مسلمانوں کو مختلف انداز سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ کبھی لو جہاد کے نام پر بدنام کیا جاتا ہے تو ندا خان سمیت 9 ملزمان کو جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا جاتا ہے۔ لو جہاد کے نام پر سیاسی روٹیاں سینکی گئی ہیں، اسی طرح گوونش کے نام پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے۔ مالیگاؤں، ممبئی اور ملک بھر میں ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کے تہوار پر مکوکا جیسے سیاہ قوانین کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ان مظالم کے خلاف کون آواز اٹھائے گا؟ جلگاؤں، ناندیڑ جیسے اضلاع میں موب لنچنگ کے معاملات منظر عام پر آئے ہیں۔ انہوں نے بی جے پی کی پالیسیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی ملک بھر میں اقلیتوں کو ڈرانے کا کام کر رہی ہے، اپوزیشن پارٹیوں کو ختم کیا جا رہا ہے اور جمہوریت ختم کی جا رہی ہے۔ ان حالات میں دستوری طریقے سے لڑنا ہوگا۔ آصف شیخ نے مزید کہا کہ ہم پورے مہاراشٹر میں تنظیم کو مضبوط کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ انصاف سرکار نہیں دے گی، ہمیں معلوم ہے، لیکن اب عدالتوں کا وقار بھی داؤں پر لگ گیا ہے۔ گزشتہ روز منعقدہ اس اجلاس میں ذمہ داران میں عہدوں کی تقسیم کی گئی، جس میں شہر صدر کے طور پر رفعت یار خان، ابو الحسن ہاشمی یوتھ صدر، عارف حسینی کو ترجمان، ابو الاعلیٰ ہاشمی کو اورنگ آباد سینٹرل کا صدر، سلیم پٹیل بورگاؤں کو اورنگ آباد مشرق کا شہر صدر، غازی سعد الدین کو کارگزار شہر صدر، ظفر بلڈر کو کارگزار شہر صدر، اظہر پٹھان کو نائب صدر اور ندیم رانا کو شہر سیکریٹری کا عہدہ تفویض کیا گیا۔ شہر میں پانی سپلائی انتظامات درست کرنے کی غرض سے میونسپل کمشنر امول ایڑگے نے مین پائپ اور سپلائی لائن پر لیے گئے غیر قانونی نل کنیکشن منقطع کرنے سے متعلق سخت ہدایت دے رکھی ہے، جس کے تحت گزشتہ روز شمبھو نگر علاقے میں کارروائی کی گئی اور 150 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن پر لیے گئے 96 غیر قانونی نل کنیکشن توڑ ڈالے گئے۔ میونسپل کمشنر امول ایڑگے کی سخت ہدایات کے مطابق گزشتہ روز تریشرن چوک کے قریب شمبھو نگر سے گادیا وہار جانے والی سڑک کے پل پر سے گزرنے والی واٹر سپلائی لائن پر یہ خصوصی مہم چلائی گئی۔ اس کارروائی سے شہر میں پانی کی چوری پر قابو پانے میں مدد ملے گی اور قانونی صارفین کو باقاعدہ اور مناسب پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی راہ ہموار ہوگی۔ میونسپل کمشنر نے شہر کی تمام مین پائپ لائنز اور دیگر سپلائی لائنوں کا سروے کر کے غیر قانونی کنیکشن کی نشاندہی اور انہیں فوری طور پر منقطع کرنے کی ہدایت دی تھی، جس کے تحت میونسپل افسران نے مختلف علاقوں میں مہم شروع کر رکھی ہے اور شمبھو نگر کی یہ کارروائی اب تک کی سب سے بڑی کارروائیوں میں شمار کی جا رہی ہے۔ یہ مہم ایڈیشنل میونسپل کمشنر کلپیتا پمپڑے کی رہنمائی میں اسکواڈ انجینئر روہت انگڑے کی قیادت میں انجام دی گئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل سٹی انجینئر انیل تنپورے، ایگزیکٹو انجینئر وسنت بھوئے، ڈپٹی انجینئر کرن دھانڈے، برانچ انجینئر مہیش چودھری، جونیئر انجینئر سشیل کلکرنی اور سچن وساوے سمیت میونسپل کارپوریشن کے متعدد افسران اور ملازمین موجود تھے۔ اس کارروائی کے دوران کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آنے پائے، اس غرض سے پولیس انسپکٹر سچن کمبھار، اسسٹنٹ فوجدار چندرکانت پوٹے، ہیڈ کانسٹیبل گجانن مہر، ویجو بورسے، ایل پی سی راجیلا بھل، نیتا موتھولے اور دیگر معاوناتی دستے کو بھی تعینات کیا گیا تھا۔ میونسپل انتظامیہ نے واضح کیا کہ غیر قانونی نل کنیکشنز اور پانی کی چوری کے باعث قانونی صارفین کو شدید پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے آئندہ بھی ایسی کارروائیاں مسلسل جاری رکھی جائے گی۔ شہر میں پانی کی فراہمی کو بہتر اور منظم رکھنے اور ہر قانونی صارف تک مناسب مقدار میں پانی پہنچانے کے لیے انتظامیہ پوری طرح سے پرعزم ہے۔ گزشتہ خریف سیزن میں بارش کی زیادتی کے سبب کپاس کی فصل کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا تھا، مگر تعلقہ سوئے گاؤں کے 29,000 سے زائد متاثرہ کسانوں نے الزام لگایا ہے کہ انہیں فصل بیمہ کی رقم اب تک موصول نہیں ہوئی ہے، لہٰذا ان لوگوں نے حکومت و انتظامیہ سے توجہ اور انصاف کا مطالبہ کیا ہے۔ ناظرین، گزشتہ خریف سیزن میں شدید بارشوں کے باعث بھاری نقصان اٹھانے والے سوئے گاؤں تعلقے کے کسان جنہوں نے
اپنے کھیتوں میں کپاس کی بویائی کی تھی آج بھی فصل بیمہ کی رقم کے منتظر ہیں۔ رواں سال کے خریف سیزن کے آغاز میں چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن تعلقے کے 29,766 کسان اب بھی اس انتظار میں ہیں کہ انہیں کپاس کے بیمے کی رقم کب ملے گی۔ گزشتہ برس مانسون کے دوران شدید بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے کپاس کی فصل کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا تھا۔ پیداوار میں نمایاں کمی کے باعث کسانوں کے لیے اپنی لاگت پوری کرنا بھی ممکن نہ رہا، جس سے وہ شدید مالی پریشانی کا شکار ہو گئے۔ تعلقے کے چاروں ریوینیو حلقوں کے 29,766 کسانوں نے 16,101 ہیکٹر رقبے پر کاشت کی تھی کپاس کا بیمہ کروایا۔ زرعی بیمہ کمپنی کی جانب سے انہیں بتایا گیا تھا کہ سویابین کے بعد کپاس کی فصل کے بیمے کی منظوری دی جائے گی، تاہم اب تک کسی بھی کپاس کاشتکار کو نقصان کے معاوضے کی رقم موصول نہیں ہوئی ہے۔ اس صورتحال کے سبب کسانوں کے سامنے رواں سال کی بویائی کے لیے مالی وسائل کا انتظام کرنا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ کسانوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ گزشتہ سال کی فصل بیمہ رقم فوری طور پر ادا کی جائے تاکہ وہ نئے خریف سیزن کی تیاری کر سکیں۔ اورنگ آباد جالنا لوکل باڈی حلقے سے MIM کے حمایت یافتہ امیدوار حاجی اسحاق خان نے بتایا کہ مختلف پولیس اسٹیشنز میں ان پر 12 کیسز درج تھے، جس میں سے 4 کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور 8 کیسز اب بھی زیر التوا ہیں، لیکن ایک بھی معاملے میں ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ یہ निवडणूक अधिकारी के निवडणूक के हिसाब से जो है तो एक उम्मीदवार को जो भी उम्मीदवारी फॉर्म भरते हैं उसके अंदर अपना पूरा ब्यौरा देना पड़ता, उसी के साथ में जो आपके ऊपर गुनाह दाखिल है, केसेस है, उसी का भी ये करना पड़ता। तो ये हमारे पास में मैंने हमारा पूरा जो ब्यौरा है वो हमारे चुनाव आयोग को मेरे हलफनामे में और उसमें देवा है, पर उसका एक नियम है कि उसको पब्लिकलेश भी करना, अखबार के ज़रिए भी और आपके मीडिया के माध्यम से भी लोग। तो मेरे ऊपर पूरे 12 केसेस थे, 12 केस में से 4 केस छूट चुके, बाकी 8 केसेस चालू है, जिसमें एक 2013 का एक गाड़ी रेती का काम था पैठन का, बाकी कुछ फौजदारी गुने यानी फौजदारी चालू है और जो राजकीय गुने थे वो उसमें चालू है। ऐसे टोटल 12 में से 4 के 6-8 गुने बाकी है, जिसमें सज़ा अभी तक एक भी किसी को अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई सज़ा नहीं मिली है। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये नियम है चुनाव आयोग का कि जो लोकसभा और विधानसभा विधान परिषद अगर चुनाव लड़ता है तो जो भी शख्स के ऊपर अगर कोई गुनाह दाखिल है, छोटा भी है बड़ा है, जो भी, इसको पब्लिकलेश भी करना पड़ता है और अपने हलफनामा में भी देना पड़ता है। इसलिए ये उसकी एक कड़ी है कि आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं। औरंगाबाद गंगापुर रोड पर बाबरगांव से करीब आज सुबह एक दिलखराश हादसा पेश आया, जिसमें एक तेज़ रफ्तार ट्रक की जद में स्कूटी के आ जाने के सबब 3 अफराद के फौत होने की इत्तला है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक ट्रक नंबर KA 568768 कर्नाटक की जानिब जा रहा था। इसी दौरान जालना से शिरडी में दर्शन के लिए जाने वाला एक जोड़ा स्कूटी नंबर MS20HU 4407 पर सफ़र कर रहा था। हादसे से बचने की कोशिश में ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, तहम स्कूटी ट्रक के पिछले पहिए के नीचे आ गई, जिसके नतीजे में ये दिलखराश हादसा पेश आया। हादसे में महादेव चंद्रकांत घुले मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि मीरा कड़ूपा पांडो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुई हैं, जिन्हें गंगापुर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डॉक्टर पवन मुंदड़ा ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, जिसके बाद मज़ीद इलाज के लिए औरंगाबाद के घाटी अस्पताल में उन्हें मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन दौरान इलाज वो भी दम तोड़ गईं। हादसे के बाद ट्रक उलट जाने से ड्राइवर गाड़ी में फंस गया था। मकामी साकिनान की मदद से उसे बाहर निकाला गया, ताहम कुछ ही देर बाद उसकी भी मौत हो गई। महलूक ड्राइवर की शनाख्त राजकुमार देवेंद्र अप्पा साकिन मंगलगी ज़िला कर्नाटक के तौर पर हुई है। वाक़े की इत्तला मिलते ही एम्बुलेंस ड्राइवर शुभम वाघमारे और सागर शेजुड़ फौरी तौर पर मौके पर पहुँचे और ज़ख्मियों को इलाज के लिए गंगापुर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया। इस दिलखराश हादसे के बाद कुछ वक्त के लिए यहाँ ट्रैफिक भी मुतासिर रहा। गंगापुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा मुकम्मल किया और हादसे की मज़ीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। दामनी पुलिस स्क्वाड और आंगनवाड़ी मुलाजमाओं ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए मुकुंदवाड़ी इलाके में हो रही एक कम सिनी की शादी को
कामयाबी के साथ रुकवा दिया। मुकुंदवाड़ी इलाके के मुकुंद नगर में एक 17 साल कमसिन लड़की की शादी कराए जाने की इत्तला मिलते ही दामनी दस्ते और आंगनवाड़ी कारकुनों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए इस कम उम्री की शादी को कामयाबी के साथ रुकवा दिया। जैसे ही शादी के पिंडाल में पुलिस की आमद की खबर फैली, दुल्हन के लिबास में मौजूद कमसिन लड़की और 23 साला दूल्हा मौके से फरार होकर नामालूम मकाम पर छुप गए। बाद अज़ां पुलिस ने इशारों को एतमाद में लिया, जिसके तकरीबन 1.5 घंटे बाद ये हाई वोल्टेज ड्रामा ख़त्म हो गया। दामिनी दस्ते ने दोनों ख़ानदानों के वालिदैन और नौजवान लड़के लड़की को कम उम्री की शादी से मुताल्लिक़ क़वानीन और उसके क़ानूनी नताइज से आगाह किया। इसके बाद अहले खाना ने इंतज़ामिया को तयक़ुन दिया कि लड़की की उम्र क़ानूनी तौर पर 18 साल मुकम्मल होने से पहले उसकी शादी नहीं की जाएगी। इस मामले में मज़ीद कार्रवाई वीमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से की जा रही है। ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों और मुसाफिरों के साथ बदतमीज़ी से पेश आने वाले रक्षा ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ ट्रैफिक पुलिस ब्रांच ने खुसूसी मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत 7 घंटों में 1167 रक्षा ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और 13,17,000 रुपयों का उन पर जुर्माना आयद किया गया। ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले, मुसाफिरों से बदतमीज़ी और गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करने वाले रक्षा ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। पुलिस कमिश्नर परवीन पवार की हिदायत पर शहर भर में अचानक सरप्राइज़ नाकाबंदी मुहिम चलाई गई। इस खुसूसी मुहिम के दौरान सिर्फ 7 घंटों में ही 1167 रक्षा ड्राइवर्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। ट्रैफिक ब्रांच की खुसूसी टीमों ने शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर नाकाबंदी करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के कागजात, ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी और दीगर खिलाफ वर्जियों की जाँच की। कार्रवाई के दौरान कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले रक्षा ड्राइवर से मजमूई तौर पर 13,17,000 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। पुलिस की इस अचानक मुहिम से ट्रैफिक क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले रक्षा ड्राइवर्स में खलबली मच गई। ट्रैफिक पुलिस ने वाज़ेह किया है कि आइंदा भी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के ख़िलाफ़ इसी तरह की सख्त कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक शहर में ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाने और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ये मुहिम इंतहाई अहम साबित हो रही है। फ्लड लाइट्स की चमक धमक में रियासती सतह के हैंडबॉल टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ, जिसका इफ्तिताह रियासती वज़ीर अतुल सावे के हाथों अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने हैंडबॉल खेल की तरक्की और तरवीज के लिए कई अहम ऐलानात किए। इस टूर्नामेंट में रियासत भर से 27 टीमों की शिरकत ने इस मुकाबले को खुसूसी अहमियत अता कर दी है। इसी टूर्नामेंट के ज़रिए कौमी सतह के मुकाबलों के लिए महाराष्ट्र की टीम का इंतखाब भी किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर अतुल सावे ने महाराष्ट्र में हैंडबॉल खेल के फ़रोग़ के लिए कई अहम ऐलानात किए। उन्होंने कहा कि रियासती हैंडबॉल एसोसिएशन की अपनी मिल्कियती रियासती सतह की हैंडबॉल एकेडमी क़ायम की जाएगी। इसके अलावा बासलाहियत हैंडबॉल खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए स्कॉलरशिप स्कीम भी शुरू की जाएगी। उन्होंने मज़ीद बताया कि देही इलाक़ों के खिलाड़ियों को ज़्यादा मौक़े फराहम करने के मकसद से ताल्लुक़ा सतह पर हैंडबॉल लीग मुकाबलों का इनेकाद भी किया जाएगा। इस इफ्तिताही तकरीब में ज़िला हैंडबॉल एसोसिएशन के सदर और साबिक़ रुकन असम्बली श्रीकांत जोशी, महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर उदय डोंगर, एग्जीक्यूटिव मेंबर सतीश एंगड़े, रियासती हैंडबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी रणधीर सिंह, जॉइंट सेक्रेटरी पंकज भारसाकड़े, मुकाबलों के चीफ ऑर्गेनाइज़र अजिंक्य सावे और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर सत्यजीत पगारे समेत मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद थीं। तकरीब की निज़ामत डॉक्टर संदीप जगताप ने की। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एएमसी के कचरा ट्रांसफर स्टेशन का डंका बजा मराठवाड़ा भर में। इलाकाई कमिश्नर जी श्रीकांत की पहल पर डिवीज़न के 8वां अजला के कलेक्टर्स ने दी सिडको N12 में मौजूद कचरा ट्रांसफर स्टेशन को विजिट। इसी तर्ज पर सभी अजला में काम करने का किया गया अज़्म।
म्यूनिसिपल कमिश्नर अमोल एड़गे ने तलब की म्यूनिसिपल स्कूलों के सदर मुदर्रिसीन की अहम मीटिंग, प्री स्कूल तैयारियों का लिया जायजा और दाखिला फेस्टिवल की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक दी ज़रूरी हिदायत। कटकट गेट इलाके में मुनक़िद किया गया इस्लाम पार्टी कोर कमेटी का इजलास, पार्टी के बानी सदर आसिफ शेख ने की हाज़रीन की रहनुमाई। एमआईएम पर की कड़ी तनकीद, पार्टी को मुस्तहकम बनाने ओहदेदारान में तकसीम किए कलमदान। और फ्लड लाइट्स की चमक धमक में रियासती सतह के हैंडबॉल टूर्नामेंट का हुआ आगाज, रियासती वज़ीरतुल सावे के हाथों शानदार इफ्तिताह। हैंडबॉल खेल के फ़रोग़ के लिए वज़ीर मौसूफ ने किए कई अहम ऐलानात। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं क़ाज़ी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।